किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे हैं, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष के पास हर सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। और खूब आशीर्वाद मांग लो। 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर अंधेरी रात है। ये 4 दिन का फ्यूज होने वाले हैं। ये सब दीपक जो भगवत प्रेम से जलता है वो निरंतर जलता रहता है, सनातन चलता रहता है। ये ड्रामेबाजी में कुछ नहीं, किसी को कोई ठीक नहीं कर सकता। पक्की बात। हमें तो अभी तक ऐसा नहीं मिला। बड़े बड़े सिद्धों को कष्ट भोगते देखा है, भगवान के विधान को बड़े बड़े सिद्धों को भोगते देखा है। इसलिए मुझे विश्वास नहीं है कि कोई किसी के भी दुख को मिटा दे, ये विश्वास नहीं। और हमारा शास्त्र कहता है, भगवान के वचन झूठे नहीं हो सकते। भगवान कहते अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य जीव को भोगना पड़ेगा, इसलिए मस्त रहो। हमने कमाया है, हम ही खाएंगे। अब अगली कमाई अच्छी करेंगे। अब पीछे बाजरा बोया है तो हम दूसरे के गेहूं देखकर ललचाए नहीं, अपने बाजरा को खा लेते हैं। और अगली फसल हम काजू पिस्ता की बो देंगे तो काजू पिस्ता मिलेगा। अगली फसल हमारी गंदी नहीं होनी चाहिए, पिछली गंदी हुई उस। किसी से आशीर्वाद मत मांगो। हम तुम्हें जो कह रहे हैं, सब आशीर्वाद आपके पास अपने आप आ जाएंगे। जैसे समुद्र किसी भी नदी की याचना नहीं करता, हर नदी अपने आप गिरती। हमेशा मेरी ताकत बनने के लिए शुक्रिया, हमेशा मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया, हमेशा मुझे हर हाल में हर हालात में सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। कुछ तो लोग कहेंगे, जितना उनका दिमाग उतना कहेंगे। अगर हम लोगों के लिए जिए तब तो छोड़ दो कि तुम सुख शांति से जी सकते हो। लोग तुम्हें सुख शांति से, अगर उनके कथनानुसार चलोगे, लोगों का अलग दिमाग रहता है और सब लोगों की वृत्ति को हम प्रसन्न कर सके ऐसा असंभव। हस्ती में चले, लोग क्या कहते हैं ये हमें मतलब, हमको ये देखना है कि हम गलत तो नहीं है ना। अगर हम गलत हैं, लोग हमको गलत कह रहे हैं तो हमें सुधार करना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और अगर हम सही चल रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यो व्यवस्थितो। फिर लोग क्या कहते हैं इस पे मर्जी। अगर कोई निंदा कर रहा हो और आप सिर्फ सुन रहे हैं तो क्या हमें भी उतना ही पाप लगता है जितना निंदा करने वाले को? बिल्कुल। तो ऐसा क्या करें कि सुना हुआ निंदा माफी मिल जाए? ऐसे कान में अंगुली डाले सुने ना। जब निंदा हो रही हो, राधा 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 उठ के चल दे वहां से। और जो पूर्व में सुना है मतलब किसी की, तो भगवान से क्षमा मांगे, क्योंकि भगवान ही सब रूपों में है। भगवान से प्रार्थना करें तो क्षमा हो जाएगी। आगे से सावधान रहें। जहां किसी की निंदा हो रही हो तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछुआत, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। लेना न देना, बेमतलब में पाप की पोटरी सिर पर बांध रहे। अरे वो भला है बुरा है जैसा है भगवान जाने, हमको क्या मतलब। हमको अपना हृदय पवित्र करना है। तो किसी की बुराई सुनने से अपना हृदय अपवित्र होता है, मलिन होता है, हमारे ऊपर पाप चढ़ता है। तो हम पाप की बात क्यों सुने? उस समय तुरंत कान में अंगुली डालें। हाँ, और राधा राधा नाम उच्चारण इसलिए करें कि उसका कोई शब्द न पड़े। हम छोड़ करके तुरंत उस स्थान को चल दें जहाँ भक्त की निंदा हो रही हो, संत की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही। ये सब नहीं सुनना चाहिए। पहली बात यह कि मेरा कोई नहीं है, पक्का नहीं है। जो मुझसे प्यार करता है वो अपने लिए प्यार करता है, मेरे को अपने लिए प्यार करता है। जिस दिन उसको अपने लिए घाटा समझ में आएगा ना, वो न गुरु मानेगा, न संत मानेगा, न प्रिय मानेगा, न पूज्य मानेगा, छोड़ देगा।